अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली बोदला एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रांसजेंडर नाजरीन, ट्रांसजेंडर लफ्ज़ जब भी सुनने को मिलता है ना तो दिमाग में, आंखों के सामने एक कहानी सी नज़र आ रही होती है कि बाजा तबला पे नाचते हुए कुछ औरत नुमा मर्द या मर्द नुमा औरत, लेकिन असल में हकीकत से इसका कुछ लेना। एक अजीम किरदार आज आपसे मिलवाने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये इन अल्लाह पाक का बनाया हुआ एक शाहकार है कि इन्होंने ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए, ना सिर्फ कि अपनी कम्युनिटी को फ़रोग़ देने के लिए, ये एक कम्युनिटी नहीं है, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है और हमें भी इनको अपना मुआशरे का हिस्सा मान लेना चाहिए। हमारे साथ शबनम चौधरी मौजूद हैं। इन्होंने ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए स्कूल बनाया हुआ है जिसमें सिलाई, मेकअप और दीनी और दुनियावी तालीम दोनों साथ साथ देने के लिए टीचर्स भी हायर किए हुए हैं। स्कूल बनाने का मकसद, स्कूल बनाने का आइडिया कैसे इनके दिमाग में आया, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, ख्वाजा सरा देखा जाए तो हम देखते हैं कि सड़कों पे बड़े एक सख्त से अल्फाज हैं, भीख मांगते हुए नज़र आते हैं जी। या शादी ब्याहों पे नाचते हुए नज़र आते हैं। ये अचानक से आपके दिमाग में ये कैसा एक ये आइडिया आया कि मुझे स्कूल बनाना चाहिए? सबसे पहले तो यही बात है, कानून ने हमारे लिए अच्छा सोचा तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम भी अच्छा कुछ करें। कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको ख्वाजा सरा समझ के एक साइड पे, पहले से शुरू से ही माँ बाप ही उनको एक साइड पे रख देता है ख्वाजा सरा को। तो ख्वाजा सरा बहुत भोले होते हैं, बहुत नादान है, तो पढ़ाई से तो बिल्कुल महरूम है। तो दूसरा, उन लोगों की बातें सुन सुन के ना उनके माइंड कुछ और ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये मैं इदारा बनाऊं जहाँ यहाँ तालीम सीखी जाए, कुछ ज़हन को सुकून मिले इनको, यहाँ इकट्ठे हों, कोई दीन की बातें सुने, कोई पढ़ाई कर ले तो किसी के पास उसको ये नहीं जाना पड़ेगा ये मुझे मैसेज निकाल के देना, ये मुझे नाम निकाल के देना, ये क्या है। अच्छा शबनम मैम, इस टाइम हमारे पास कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं? हमारे पास 30 है। और इनको पढ़ाने के लिए आपके पास कितनी फैसिलिटी मौजूद है? हमारे पास कुछ नहीं, हम अपनी जेब से ही करते हैं। मतलब इनको पढ़ाने के लिए कोई असातिज़ा तो हमने रखे होंगे, टीचर्स? हाँ, टीचर हैं हमारे पास, तो वो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। एक है हमारे पास हाफिज़ जी हैं जो होटल पे काम करते हैं, तो वो हमें नफीस लीला पढ़ा रहे हैं। तो दूसरे जो टीचर है वो मेरे स्टूडेंट हैं। हाफिज़ साहब यहाँ पे आके कुरान पाक पढ़ाते हैं? जी, वो कुरान पाक की तालीम देते हैं। अच्छा, तो मैडम शबनम हमें ये भी बता दीजिएगा कि माशाल्लाह इतना अच्छा आपने सिस्टम चलाने के लिए ये अज़म उठाया हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, एक सिस्टम चल रहा है, बिल वगैरह आते होंगे या यहाँ पे स्टूडेंट आ जा रहे हैं, उनका आना जाना, तो इस तमाम चीज़ों के एक्सपेंस कहाँ से पूरे हो रहे हैं? कोई मतलब कि फाउंडेशन जो आपने ये बनाई हुई है, कोई आपको एड वगैरह या कोई मदद कर रहा है इसके सिलसिले में? अभी तक तो हमारी किसी ने मदद नहीं की, तो जिनको अल्लाह ने दिया है वो हमारी आवाज़ सुनेंगे तो हमारी इंशाल्लाह मदद करेंगे, हमें उम्मीद है। तो मैं खुद भी बैकिंग करके, और कुछ लोग ही हमारे यहाँ डांस करते हैं, कुछ लोग बताइयों पे जाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हम इसको चला रहे हैं। अच्छा, आपने ये जो NGO बनाई हुई है इसमें आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हम यहाँ कुरान शरीफ की तालीम दे रहे हैं सबसे पहले, फिर उर्दू और इंग्लिश। हम यहाँ सिलाई का काम सिखा रहे हैं, हम यहाँ मेकअप का काम सिखा रहे हैं, तो खाने का और सिखा रहे हैं, कुकिंग का भी। मैडम, मुआशरे में ट्रांसजेंडर अफराद बड़ी हकारत की नज़रों से देखते हैं। जाहिर सी बात है, आपने इतना अच्छा एक सेटअप बनाने की कोशिश की है, अज़म उठाया है, तो लोग तो काफ़ी बातें कर रहे होंगे कि ये किस तरफ को जा रहे हैं, कैसे सामना करना पड़ता है? बातें तो करने वाले वलियों और पैगंबरों को भी करते आए हैं, हम क्या चीज़ है। लोग तो बातें अब वज़ीरों को, सदरों को, उनको भी बातें कर रहे हैं, उनको भी बहुत बुरा कह रहे हैं। मौला अली का फरमान है, जब कोई नेकी के राह पे चलेगा ना तो उसको 1000 दुश्मन मिलेगा रास्ते में, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो कोई बात नहीं, मैं अपने काम पे अल्लाह की रज़ा से डटी रहूँगी, लोग जो सोचते हैं वो सोची जाए। नाज़रीन,
معاشرہ ان کو اپنائے نہ شبنم نے اپنی کمیونٹی کو اپنایا ہوا ہے, ان کا ساتھ دیا ہوا ہے اور ڈٹ کے دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہماری آج کی یہ موٹیویشنل سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.